तलाक होने के 5 साल बाद एक पति और पत्नी एक ट्रेन में सफ़र करते हुए मिल जाते हैं। वो भी एक दूसरे के बगल में ही बैठ जाते हैं। सोचिए उन दोनों के बीच क्या रिएक्शन होगा। आज की सच्ची घटना कुछ इसी पर आधारित है। मेरे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन आएगा। आज का शादी विवाह होता है, कब तलाक हो जाता है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग इस सच्ची घटना को अंत तक जरूर सुने। आप बहुत ही मोटिवेट होंगे, आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मनोज नाम का एक लड़का ट्रेन की जनरल बोगी में वर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुक रुक कर जब चलने लगी तो अचानक उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पत्नी रीना पर पड़ी। पता नहीं वह वहाँ पर उसके सामने कब सीट पर आकर बैठ गई थी। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहनी थी, न माथे पर बिंदिया, न गले में मंगलसूत्र। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया था? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेले ही है? मनोज ऐसा सोच रहा था। तभी रीना की नज़र उस पर पड़ी। नज़र मिलते ही मनोज दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं मनोज के दिमाग में क्या आया कि वह सीट के नीचे उतर आया और रीना के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाले सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब मनोज रीना के पास बैठ गया। बैठते ही मनोज बोला रीना से, कैसी हो रीना? तो नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ वह देखते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मनोज बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्यौहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली है, इसी कारण जनरल बोगी से मुझे आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं पर बड़े भाई के साथ है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों पहले चुप रहे। फिर मनोज बोला, एक बात पूछूं? उसके बाद रीना ने आंखों ही आंखों में पूछा, क्या? मनोज संकोच करते हुए कहा, अभी तक शादी क्यों नहीं की हो? वो कुछ नहीं बोली। मगर जब मनोज ने दोबारा नहीं पूछा तो रीना ने पूछा, आपने शादी की है? तो मनोज ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दिया। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डब्बे में कुल्फ़ी बेचने वाला उसी समय आ गया। तब मनोज बोला, खाओगी? उसके बाद रीना ने ना में सर हिला दिया। मनोज ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, मैं भी तुम्हारे साथ खा लूँगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो मनोज ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल तक उसके साथ रहा। जब वो अपने आंसू को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करते थे। मनोज दूसरी तरफ देखने लगा तो रीना चुपके से अपने आंसू को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। मनोज बोला, क्या शर्त है? तो रीना बोली, पैसा मैं दूंगी। मनोज कुछ नहीं बोला। फिर रीना ने 2 कुल्फ़ी खरीद ली और एक कुल्फ़ी मनोज को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और महीने के 10,000 रुपये मुझे मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए मनोज ने बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा था। अगर ले लेती तो तुम अपना स्कूल अच्छा सा खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर मैं आपसे पैसा ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो यह ज़मीर रोज़ कहता, जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। तब मनोज बोला, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत ही बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी हरकत नहीं करता हूँ। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं आपको समझाती थी तो आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे।
आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मैं 2 बच्चों की माँ होती। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का। ऐसा कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात चली तो मनोज की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो पुरुष था, वो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया। बोला, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की है, उसी की सज़ा मैं आज झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने पर रीना को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंकी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार मनोज भावुक के साथ अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर लेकर आओ। मैं उन्हें समझाता था कि तलाक होने के बाद फिर वापस बहू को घर नहीं ला सकते। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। कानपुर स्टेशन आने वाला था। मनोज बोला, वापस कब जाओगी। फिर रीना बोली, आज रात यहीं रुकूंगी और ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वो खड़ी हो गई और मनोज भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। रीना बोली, हम लोग गरीब हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलता है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। फिर मनोज अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन करा दूँ, 2 टिकट ले लूँ तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे तुम यहाँ पर मिलोगी। रीना ऑटो में बैठी हुई बोली, 9 बजे यहाँ पर मिलूँगी। फिर उसको देखते ही देखती ऑटो उसके आंखों से दूर चला गया। मनोज कानपुर में 2 दिन के लिए गया था, मगर रीना के साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी जल्दी अपना बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर आ गया। रीना 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पर पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो, मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रीना बहुत खुश थी, बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। मनोज बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले लिया हूँ, अब टिकट के जो रुपए हैं कुछ कहना मत कि मैं दूंगी। अब यह हंसते हुए जब वो बोलता है तो रीना भी हंसने लगती है। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा लेट था तो मनोज कहता है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं और पैसा मैं दूंगा। यह बात सुनकर रीना मुस्कुराती है और योगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती है। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन भी आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। मनोज कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था, कहीं वह मना कर देगी तो मनोज नोटिस कर रहा था यही सब बात। तो रीना बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। खिड़की में आ रही ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके से रागिनी के ललाट पर जो लटकी बालों की एक लड़ी झूल रही थी, उसे देखकर जो मनोज के दिल में एहसास हो उठा था कि यह औरत कभी भी उनकी ज़िंदगी में थी, मगर मैंने इसे संभाल नहीं पाया। तब रीना मनोज के चेहरे को देखकर वो भाग चुकी थी कि मनोज कुछ न कुछ सोच रहा है। रीना बोलती है कि तुम गुमसुद के बैठे हो, चलो दोस्त बनकर ही सही कुछ बात कर लो। मनोज बोला, मुझसे दोस्ती नहीं करनी है। रीना को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप। फिर मनोज बोला, मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में यह सारी बातें बोला कि जो रीना है बस उसके मुंह की ओर देखते ही रह गई। वो आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर रो पड़ा। रीना चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। मनोज उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। तब रागिनी ने अपने माथे पर साड़ी थोड़ा सा पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा मनोज। तब मनोज ने देखा कि रागिनी की मांग जो भरी हुई थी। वो बोली, मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे,
मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। मैं थक गई हूँ। मैं अकेले चलते चलते अब कहाँ चल पाऊँगी। ऐसा कहते हुए अजीब सी मुद्रा में वह मुस्कुराने लगी। तो मनोज बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिन रोने का होता है तो तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रो, इन आंसुओं को इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी का संयम जवाब दे गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की और वह मनोज के कंधों पर अपना सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद जो रीना का गांव आ गया और गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रीना को वहाँ उतरना ही नहीं था और ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल में कोई आ गया था। अब वह वर्षों से लौट कर, और वह वर्षों से जिसका इंतज़ार कर रही थी वह आ गया। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक साथ जाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आदमी का जो भी विवाह शादी होता है, लेकिन उसे जीवन भर निभाना बहुत कठिन होता है। इस वजह से आप लोगों को एक सीख लेना चाहिए कि शादी विवाह जो होता है और 7 जन्मों का बंधन होता है और छोटी छोटी बातों में आकर, गुस्से में आकर तलाक नहीं देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।